दूर किसी जंगल में कदम्बड़ी सेठ का परिवार रहता था। कदम्बड़ी सेठ के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम कालू कौवा और छोटे बेटे का नाम बंटी कबूतर था। कालू कौवा जंगल में नामी आर्किटेक्ट था, इस कारण वह काफी ज्यादा धन कमाया करता था। वहीं उसकी पत्नी रानी कवि भी बहुत पढ़ी लिखी थी। वह पास के जंगल के दफ्तर में काम किया करती थी, जबकि छोटा बेटा बंटी कबूतर और उसकी पत्नी दोनों खेतों में काम किया करते थे। कुछ ही दिनों में कदम्बड़ी सेठ की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब होने लगती है। मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं यहाँ पर कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। जाने से पहले मैं तुम सबको एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में जो भी किया है तुम सब बच्चों की भलाई के लिए किया है। मेरी आखिरी इच्छा है बच्चों कि तुम दोनों बिना बंटवारा किए खुशी खुशी साथ रहना और कभी अलग मत होना। कदम्बड़ी सेठ के ऐसा कहने पर उसके दोनों बेटे हाँ में हाँ मिलाकर उसे अलग न होने का वादा करते हैं। कुछ ही दिनों में कदम्बड़ी सेठ की मौत हो जाती है, जिस कारण बंटी कबूतर और उसकी पत्नी टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा ही दुखी होने लगते हैं। लेकिन वहीं कालू कौवा और उसकी पत्नी मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा ही खुश हो रहे थे। सुनो जी, अब पिताजी जा चुके हैं, अब हमें जल्द से जल्द बंटवारा कर लेना चाहिए। अब कितने दिनों तक हम इन गरीब पक्षियों के साथ रहेंगे? आज ही जाकर अपने भाई से बात कर लो। हाँ ठीक है मीनू, आज ही जाकर हम उन दोनों से बात करते हैं। वैसे भी ये घर मेरे नाम है, अब उन्हें भी अपना नया घर खरीद लेना चाहिए। शाम होते ही कालू कौवा और मीनू चिड़िया टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर से बात करते हैं। अरे बंटी, मैं सोच रहा था अब तो पिताजी भी जा चुके हैं, अब हम दोनों को बंटवारा कर लेना चाहिए। अब हम दोनों अलग अलग परिवार हैं। अब देखो, अब तुम्हारे भी बच्चे होंगे, उनके लिए तो तुम्हें भी तो अपना अलग घर लेना होगा और ये घर तो मेरे नाम है, इसलिए यही सही रहेगा कि हम अब बंटवारा कर लेते हैं। कालू कौवे की यह बात बंटी कबूतर को बहुत ज्यादा ही बुरी लगती है। ठीक है भैया, अगर आपने बंटवारा का सोच ही लिया है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे भी ये घर तो आपके नाम है, तो अच्छा होगा कि अब मैं और टूनी ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाए। ऐसा कहकर बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाते हैं। अब बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया पास के ही गांव में एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगते हैं। बंटी जी, हमने अपना घोंसला तो बना लिया, लेकिन अब हम इस घोंसले में बैठे बैठे करेंगे क्या? हमारे पास तो खाने को कुछ भी नहीं है। मेरा तो भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है। आप जाकर जल्द से भोजन ढूंढ कर ले आओ। सेब ले लो सेब, मीठे मीठे ताजे ताजे सेब ले लो सेब। बंटी जी देखो ना, बाहर सेब बेचने वाला आया है, जाओ और जल्दी से सेब लेकर आओ, मुझे बहुत ज्यादा ही भूख लगी है। फिर बंटी कबूतर सेब वाले के पास जाता है और उससे सेब मांगता है। सेब वाले भैया, मुझे बहुत ज्यादा ही भूख लगी है, लेकिन मेरे पास 1 रुपया नहीं। आप मुझे सेब दे दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इतना सुनकर ही सेब बेचने वाले पक्षी को उस पर दया आ जाती है और वो उसे 2 सेब दे देता है। ये लो टूनी, मैं तुम्हारे लिए सेब लेकर आया हूँ, अब चलो इन सेब को खा लो। वे सेब को देखकर टूनी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वे दोनों एक सेब को खा लेते हैं और दूसरी सेब को एक जमीन में बो देते हैं। अगले ही दिन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जब उनके खेत में बड़ा सा सेब का पेड़ उगाता है और उस पर बड़े बड़े सेब उगाते हैं। बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया को तो अब अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर वे दोनों सेब के पेड़ों से सेब तोड़कर जंगल में बेचने चले जाते हैं, जिससे उन्हें काफी ज्यादा मुनाफा होता है।
ऐसे ही कुछ ही दिनों में टूनी और बंटी कबूतर के अच्छे दिन भी आने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।